तो गाइस सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के चैप्टर जाना स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमारे सॉन्ग जिनवो के बेटे की स्टोरी को दिखाया जाएगा। सोलो लेवलिंग में हमने देखा था जिनवो ने अपने बेटे की पावर्स को सील कर दिया था। ये उसकी बाद की स्टोरी है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आउटर गॉड्स के बारे में बताया जाता है, जिन्होंने एंशिएंट टाइम से बहुत सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। यूनिवर्स को बनाते बनाते हजारों साल बीत जाने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो गए थे, इसीलिए इन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए मॉन्स्टर्स एंड ह्यूमंस को बनाया और उनके बीच में वार शुरू कर दिया था। सुप्रीम बींग्स को पता चलता है हमारा जिनवो वाला यूनिवर्स है, उसके सुप्रीम बींग को अपने ही क्रिएशन ने मार दिया। ये लोग इस बात से परेशान नहीं थे कि सुप्रीम बींग को मार दिया गया है। ये लोग बस जानने के लिए क्यूरियस थे कि ये कैसे हुआ और ये सब अब इस यूनिवर्स के मास्टर बन पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर संग सूहो अपने दोस्तों को कहता है मैं नेशनल यूनिवर्सिटी में जाने वाला, जिसको सुनकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। सूहो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सूहो को कोई बुलाता है और वो बंदा सूहो को कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्लास के बच्चे भी ये सब देख रहे थे। तभी वो बंदा सूहो को पंच करने आगे बढ़ता है, पर सूहो उसको डॉच करके उसके फेस पर एक किक कर देता है। उस बंदे का नाक टूट जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है। तभी उस बंदे के हाथ में हम एक एनर्जी फ्लो को देखते हैं और वो सूहो पर एक पंच कर देता है। वो पंच सूहो डॉच कर लेता है, बट हम देखते हैं उसके पंच करने की वजह से दीवार में एक होल बन जाता है, जिसको देखकर क्लास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वो बंदा भी काफी हैरान हो फिल्म में ये बंदा एवेकन हो चुका है। फिर हमें 2 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है। सूहो अब एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। सूहो आगे जा रहा था, तभी वो देखता है उसके सामने एक पोर्टल बना हुआ है। चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है। हंटर्स एसोसिएशन के लोग बोल रहे थे कि जो भी हंटर्स नहीं है वो सभी यहाँ से चले जाए। सूहो सोचने लगता है कैसे 2 इयर्स पहले गेट रिपेयर होना स्टार्ट हुआ, जिसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकल के लोगों पर अटैक कर रहे थे, जिसको नॉर्मल पीपल कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ टाइम बाद लोग एवेकन होना स्टार्ट हुआ और फिर हंटर्स एसोसिएशन को बनाया गया। सूहो अपने ड्राइंग क्लास में पहुंच चुका था और वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है। ड्राइंग करते हुए सूहो सोच रहा था अब इस दुनिया में एवेकन और नॉट एवेकन 2 टाइप के लोग हैं। एवेकन लोगों के बिना नॉन एवेकन लोग बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर वो अपनी मॉम डैड के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि सूहो के मॉम डैड मिसिंग थे। तभी सूहो के टीचर बोलता है तुम्हारा फोकस तो काफी अच्छा है, क्या तुम ड्राइंग को एंजॉय कर रहे हो। सूहो बोलता है मैं तो बस अपनी फीलिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। टीचर बोलता है ये तो एक काफी ज्यादा क्रिएटिव एंड की ड्राइंग है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक एंट ह्यूमन है। सूहो भी सोचने लगता है आखिर मैंने इस टाइप की ड्राइंग को क्यों बनाया। तो गाइस ये ड्राइंग किसकी है कमेंट करके जरूर बताना। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस गेट के सीन को दिखाया जाता है, जिसमें से हंटर्स बाहर आ रहे थे। सभी लोग उन लोगों को देखकर काफी खुश थे। उनमें से एक पर्सन हंटर्स के लीडर को, जिसका नाम किम है, पूछता है क्या रेड सक्सेसफुल रहा। किम बोलता है हाँ रेड सक्सेसफुल रहा, बट हमने एक न्यू टाइप की मॉन्स्टर को फाइंड किया जो ह्यूमंस की तरह है और उनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम निकल रहे थे, जो कि अपनी क्लॉ की मदद से अटैक करता है। फिर किम बोलता है मुझे भी एक स्क्रैच लग गया था। ये मॉन्स्टर इतना पावरफुल तो नहीं है, पर गेट के अपीयर होने के टाइम से अभी तक ये दिखाई नहीं दिया था। तभी किम को जो स्क्रैच लगा था उस जगह में ब्लू फ्लेम दिखाई देता है, जिसकी वजह से किम को काफी दर्द होता है। किम एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो उस पर्सन पर अटैक कर देता है और उसको वहीं पे मार देता है, जिसको देखकर सभी लोग वहां से भागने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सूहो के ड्राइंग क्लास को दिखाया जाता है। काफी लोग खिड़की के पास जाकर कुछ देखने लगते हैं। सूहो और टीचर भी जब खिड़की से बाहर देखते हैं वो दोनों काफी डर जाते हैं। बहुत से लोग ब्लू फ्लेम के सपेट में आ चुके थे और वो मॉन्स्टर बनकर दूसरों पर अटैक कर रहे थे। जिन पर भी अटैक कर रहे थे वो भी मॉन्स्टर बन गए थे। सूहो और बाकी सब खिड़की में से ये सब देख रहे थे। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, क्या डंजन ब्रेक हो चुका है। तभी एक मॉन्स्टर खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सूहो और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी सूहो देखता है एक लड़की नीचे पड़ी हुई है, जिसके पैर किसी चीज में फंस गया था, पर सूहो वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सोचता है हंटर्स के आने तक वो लड़की मारी जाएगी, पर मैं एवेकन नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी उसको अपने डैड की याद आता है। वो सोचता है अगर डैड यहाँ पर होते तो वो क्या करते। उस लड़की की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उस लड़की की और वो मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा था। लड़की ये दिखकर रोने लगती है। वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक कर देता है। तभी सूहो आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर एक्सटिंगर से अटैक कर देता है और वो बोलता है अगर डैड यहाँ पर होते तो वो इस लड़की की मदद जरूर करते। वो मॉन्स्टर नीचे गिर रहा था। तभी कुछ होता है और टाइम रुक जाता है। सूहो के अलावा सब कुछ रुक चुका था। सूहो को एक स्क्रीन शो होता है जहाँ पर लिखा हुआ था सीक्रेट क्वेस्ट को पूरा करने के लिए आपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है, अब आप एक प्लेयर बन सकते हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं। तभी सूहो को अपनी कुछ मेमोरीज दिखाई देता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। सूहो बोलता है क्या ये कोई सपना है।
ये बोलकर वो एक्सेप्ट कर लेता है। स्क्रीन शो होता है आप एक प्लेयर बन गए हैं और सुहो को क्वेस्ट क्या है और क्वेस्ट रिवॉर्ड के बारे में दिखाया जाता है और लिखा हुआ था ये कोई ड्रीम नहीं है। सुहो के इस विंडो को हम देख पाते हैं जिसका लेवल 1 है और एबिलिटी सब के सब 10 है। उसके पास एक एक्टिव स्किल है जिसका नाम है रूलर्स अथॉरिटी जो कि लेवल 1 पर है। सुहो ये देखकर काफी खुश हो जाता है। उसका पहला क्वेस्ट था 2 मिस बर्न मॉन्स्टर को किल करना होगा और वो लेवल अप कर पाएगा। तभी टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो लड़की को सुहो बोलता है भागो यहाँ से। हम देखते हैं वहाँ पर और 2 मिस बर्न आ चुके थे। जो पहले वाला मिस बर्न था वो एक डी रैंक का मिस बर्न था जो कि अवेकन हो चुका था। तभी वो अनअवेकन मॉन्स्टर सुहो पर अटैक कर देता है। सुहो अपने एक पंच को एक मॉन्स्टर पे कर देता है जिसका एक ही पंच से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। सुहो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। स्क्रीन शो होता है आपने एक मिस्ड बर्न को मार दिया। तभी वो दूसरा मॉन्स्टर भी सुहो पर अटैक कर देता है। सुहो उसको भी डॉज करके एक फिर से पंच कर देता है। वो मॉन्स्टर भी एक ही पंच से मारा जाता है। उसको लेवल अप का स्क्रीन शो होने लगता है और उसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है। सुहो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तभी सुहो आगे जाकर उस अवेकन मिथ बर्न के ऊपर एक पंच कर देता है पर उसको कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर सुहो काफी हैरान हो जाता है। वो मॉन्स्टर सुहो पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से सुहो दूर आ जाता है और वो देखता है उसका बॉडी इंजर्ड हो चुका था। तभी इसको स्क्रीन शो होता है लॉन्गेविटी की वजह से सारे के सारे इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। उसके घाव को ठीक होता हुआ देख वो मॉन्स्टर वापस से सुहो पर अटैक कर देता है। सुहो उस मॉन्स्टर की बाइट से जैसे जैसे बच रहा था। तभी फिर से स्क्रीन शो होता है रिवॉर्ड के रूप में आपको 5 एबिलिटी पॉइंट और 3 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है जिससे सुहो का स्ट्रेंथ ऑफ 14 हो जाता है। सुहो उस मॉन्स्टर को अपनी पूरी ताकत से उठाकर दूर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर वापस से अटैक करने के लिए रेडी हो ही रहा था तभी सुहो आकर उस पर एक पंच कर देता है पर अब भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। इसीलिए सुहो अपने सारे के सारे पॉइंट को स्ट्रेंथ पर लगा देता है जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ ऑफ 19 में पहुंच चुका था। सुहो फिर से एक पंच कर देता है और वो मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं इसे उस मॉन्स्टर को अब काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है। सुहो फिर से एक फाइनल पंच को रेडी करता है और हम देखते हैं उस रूम की दरवाजा टूट जाता है और वहां से मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जिसको सुहो अब भी पंच कर रहा था। सुहो के बार बार पंच करने की वजह से दीवार भी टूटने लगता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। सुहो उस रूम से बाहर आने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेरस लग रहा था। उसको स्क्रीन शो होता है आपने डी रैंक मिथ बर्न को मार दिया और उसकी वजह से 3 टाइम्स लेवल अप हो जाता है। सुहो वहां पर बैठ जाता है और सोचने लगता है शायद मैं भी अवेकन हो गया हूँ। अब मैं अवेकन हो गया हूँ तो मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मी सिचुएशन को संभालने का ट्राई कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे शायद सिचुएशन को संभालने के लिए बी रैंक और उससे ऊपर के हंटर्स की हमें जरूरत होगा। तभी एक ऑफिसर बोलता है एक सी रैंक का हंटर भी इन्फेक्टेड हो गया है जिसका नाम किम है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुहो को दिखाया जाता है। सुहो वहां से खड़ा होता है और खिड़की के पास जाकर बाहर के स्टेशन को देखने लगता है। सुहो देखता है एक मिथ बर्न एक स्वॉर्ड के साथ उसकी बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। वो मॉन्स्टर ऊपर जंप करता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जो कि एक सी रैंक का अवेकन मिथ बर्न था। वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अंदर के सीन को देखते हैं सुहो ने उसको डॉज तो कर लिया था बट सी रैंक मिथ बर्न को देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो खड़ा होता है और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है जिसको सुहो जैसे जैसे करके डॉज करता है। फिर वो पीछे आकर वहां से भागने लगता है। मिथ बर्न भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तभी उस मिथ बर्न को बिल्डिंग के ऊपर 3 लड़की को दिखाई देता है जिसको देखकर वो मॉन्स्टर अटैक करता है और उन सबको वहीं पे मार देता है। सुहो को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है इसीलिए गुस्से में आकर वो मॉन्स्टर पर अटैक करने चला जाता है। सुहो उस मॉन्स्टर को जोर से किक कर देता है और बोलता है मुझे इसको रोकना होगा। उस मॉन्स्टर को अभी भी कुछ भी नहीं होता। वो सुहो पर वापस से अटैक करने लगता है। सुहो सोचता है बस एक अटैक से मैं मर सकता हूँ बट मुझे इसको मारना होगा। सुहो आगे जाकर उस पर अपनी पूरी ताकत से पंच करने लगता है। उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करके सुहो उस मॉन्स्टर के फेस पर एक किक कर देता है। तभी वो मॉन्स्टर एक अटैक करता है और इस बार उसका अटैक सुहो पर कनेक्ट हो जाता है। सुहो काफी दूर जाके गिर जाता है। उसके बॉडी से खून निकल रहा था। सुहो को इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा था। उसका एचपी बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। उसका बस एक एचपी ही बाकी रह गया था। वो खड़ा होने का ट्राई कर रहा था पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी हम एक क्रैक को देख पाते हैं। वो मॉन्स्टर सुहो पर अटैक करने तेजी से आगे आ रहा था। तभी उस क्रैक से कुछ बाहर निकलता है और वो उस मॉन्स्टर को बीच में से ही काट देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जिस पर एक मॉन्स्टर अटैक करने आगे बढ़ रही थी। तभी वो मॉन्स्टर टुकड़ों में कट जाता है। हम देखते हैं बिल्डिंग में जितने भी मॉन्स्टर थे उन सबको कोई मारा था। आसपास में भी जितने भी मॉन्स्टर थे उन सबको भी कोई शैडो जैसा कुछ मारते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ टाइम बाद पूरे एरिया में एक लाइट जैसा चमकने लगता है। आर्मी वाले भी ये देखकर काफी हैरान थे। फिर हम एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीन को देख पाते हैं। बीरू सुहो को ग्रीट करके बोलता है बहुत टाइम हो गया है मैंने आपको ग्रीट नहीं किया यंग मोनार्क। तो सुहो को बचाने बीरू आ गया। अभी से कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देगा। इसके अगले वाले पार्ट्स कल या परसों में अपलोड करूंगा।